नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का। धन्यवाद करमवीर जी। आज जैसा कि रवि जी 3 लोगों को और भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर हैंडल पर की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो आपको क्या लगता है, जो ये 15 दिन में 5 विकेट गिराए मोदी जी ने, एक बाद एक ताबड़तोड़, दक्षिण से लेकर उत्तर तक को उन्होंने थामा, तो क्या 2024 में 400 पार जाने की तैयारी है या क्या है ये? नहीं करमवीर, जो आपने बताया, इस मुद्दे को भारत रत्न एक बहुत बड़ा भारत देश का नागरिक रत्न पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, कला, खेल जगत तमाम ऐसे दिए जाते हैं। कुछ ऐसे अछूते क्षेत्र भी 1-2 जो बचे हुए हैं, जैसे पत्रकारिता हुआ और कुछ अन्य क्षेत्र है, कानून के क्षेत्र में जुड़े जानकार, उनमें किसी को अभी तक नहीं मिला। हाँ, आश्चर्य की बात यह है, जो प्रश्न, इसको हम राजनीति से डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी एक ज़माने में 10-20 साल पहले अगर उठाकर देखें आप भारत रत्न प्रदान करने की ऐतिहासिकता को, उस समय भारत रत्न की एक कमेटी होती थी केंद्र सरकार की पहल पे, गृह मंत्री के पहल पे, प्रधानमंत्री की सरकार के उस पे कर पे जो है, मतलब अगर 2022 में या 2024 में किसी को देना भारत रत्न तो वो 2022 का दिया जाता था जी, होता था। मतलब उसमें साल 2 साल, मतलब एक स्क्रीनिंग कमेटी होती थी, तमाम चीज़ें होती थी, हर पहलू को जांच पट जो है उसको परख के जो है भारत रत्न से जो है नवाजा जाता था। और कुछ तो अगर जब ये सन 54 या 58, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शुरू किया गया, 2 जनवरी सन 54 में ये शुरू किया गया जब भारत रत्न, हाँ, तो तो ये जब शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य यही था कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में इस तरीके के जो भारत रत्न के जो सबसे बड़ा पुरस्कार, जो नागरिक पुरस्कार माना जाता है, तो ये एक मिसाल बने। तो इसकी मिसालता पर थोड़ा ये प्रश्न चिन्ह, जो कि बड़ा जल्दी जो आपने कहा कि 15 दिन में 5 लोगों को जो इस तरीके से दिया गया, शुरुआत इसकी जो है कर्पूरी ठाकुर जी से की गई, बिहार के जो है बहुत बड़े पिछड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। नो डाउट जिनको दिया जा रहा है उनका अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही वो ज़मीनी लोग रहे हैं, हर तरीके से अपना समाज सेवा की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, और उन्होंने देश और प्रदेश की दशा और दिशा को बहुत बखूबी अपने आचार विचार से जो है संपुष्ट करने का काम किया है। लेकिन सवाल वही जो आपने कहा कि इतनी जल्दीबाजी आखिर में भारत रत्न करने की क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब 1-2 महीने, एक आध महीने के अंदर जो है चुनावी अधिसूचना जारी हो जाएगी। और अभी आप देख लीजिए, जैसे कि ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी, केवल हम रालोद की दृष्टि से नहीं देखेंगे उनको, वो बहुत बड़े किसान नेता वाकई थे और उनका तो यह माना जाता था कि कई बार वह पैदल भी निकल लेते थे, ट्रैक्टर से, जीप से जो है थाने पुलिस पहुंच जाते थे। एक प्रधानमंत्री जो है उनका बड़ा किस्सा रहा जो है कि वो थाने में भी पहुंच गए जो है वैसे ट्रैक्टर से, जो वहाँ पर चेक करने लगे रजिस्टर, उसको पता नहीं चला थानेदार को। तो उनको केवल रालोद की दृष्टि से नहीं आकेंगे हम, लेकिन हाँ, सवाल तब और खड़े होते हैं जब रालोद के ही जो प्रमुख जयंत चौधरी जी के सुर जो है 2 ही दिन बाद बदल जाते हैं कि आखिर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ मैं। अब तो सवाल ये है कि बड़ा जल्दीबाजी में जो सब निर्णय लिए जा रहे हैं भारत रत्न की प्रधानता को लेकर, तो इसमें तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कोई राजनीतिक जो एक राज है, जो कह लीजिए। और मुझे एक लाइन में अगर मैं आप इसको कहेंगे तो मौजूदा राजनीति के एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर मैं इसको भारत रत्न मानूंगा, फिलहाल जो ये इस समय जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है। जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया पत्रकारिता जगत और कानून जगत की बात की, तो जब से भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ आज तक किसी भी पत्रकार को ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं मिला, कानून के किसी कानूनविद को, बड़े कानूनविद को ये नहीं दिया गया। जबकि हमारे यहाँ पत्रकारिता जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी, बलबीर पुंज, सरदार खुशवंत सिंह, मारटुल्ली, ऐसे मतलब कई बहुत बड़ी विभूतियाँ रहीं पत्रकारिता क्षेत्र में भी। कानून के क्षेत्र में एक से एक नानी पालकीवाला से लेके बड़ी हस्तियाँ रहीं, वो चाहे जज के तौर पे हों, चाहे वो अधिवक्ता के तौर पे हों। तो आप इसे कैसा देखते हैं कि पत्रकारिता और कानून जगत इससे क्यों अछूता है, क्यों नहीं? क्या वो राजनीति में उतना बेनिफिट नहीं दे पाते हैं दलों को कि उनको महत्वहीन समझा जाता है? इसके पीछे क्या आप देखते हैं? वैसे आपने कहा ना कि हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि भारत रत्न बहुत सर्वोच्च पुरस्कार जैसा बताया, इसकी जो है महत्ता और हमारे हर खासो आम नागरिक के साथ इसकी संवेदनशीलता, जो जुड़ाव है, बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता करमवीर। लेकिन जो आपने कहा कि जो मौजूदा जो राजनीति है, जो इस तरीके से आनंद फानंद में भारत रत्न जो है एक बांटा जा रहा है अन्य पुरस्कारों की भांति जो है, तो ये तमाम चीज़ें प्रश्न खड़ा करता है। और अगर इसको राजनीति से प्रेरित
क्यों न कहें, जब ऐसे ऐसे स्टैंड देखने को सामने मिल रहे हैं। अब अगर हम बिहार की बात करें, आपने पत्रकारिता और कानून के क्षेत्र में बात की, नो डाउट इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। कुलदीप नैयर से लेकर खुशवंत सिंह साहब और मौजूदा पत्रकारिता में बहुत ऐसे लोग रहे जो 30-30, 40-40 साल तक जिन्होंने जो है समाज और राजनीति को जो है मुख्य धारा में करने का काम किया। मुझे लग रहा है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी अगर राजनेता न होते, केवल एक पत्रकार होते, तो शायद ही उनको शायद भारत रत्न मिलता। जी। तो ये सब चीज़ें, इसको तो मैं कहूँगा राजनीति जो हमारे नीति नियंता होते हैं उनसे तय होती है। और केवल आप ये कहिए कि राजनीति से अलग होकर कोई काम आप कर सकते हैं, तो देश में ऐसा संभव नहीं है। प्रदेश में राजनेता ही तय करते हैं, क्योंकि सरकारें चुनी जाती हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। तो राजनीति प्रेरित इसलिए कहेंगे कि जो काम वो और तमाम चीज़ें नहीं कर पाई, वो देखिए आपकी इन 15 दिनों में इतना बड़ा जो उठापटक हुआ, जिसकी शुरुआत जो है बिहार में शुरू हुई, कि जिनको पलटू राम के तौर पर कहा जाता था, अचानक जो है, और 14 जनवरी को वो जाके लालू के आवास पर जो है उनके सुप्रीमो के साथ, परिवार के साथ दही चूड़ा और सब खाते हैं मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व पर। उनके छोटी सी पोती जो है तेजस्वी की बिटिया, उसको दुलारते हैं, पुचकारते हैं नीतीश कुमार, और फिर 10-12 दिन बाद सारे समीकरण बदल जाते हैं। केवल एक रात पहले जैसे ही ट्वीट पीएम मोदी का जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, तो वैसे ही ऐसा ये बाउंसर एक तरीके से कह लीजिए जो भारत रत्न है, तो वैसे में नीतीश कुमार के पास, क्योंकि वो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में, और पिछड़ों की राजनीति वो ज़्यादातर और दलितों की, खासकर मुस्लिमों की, वहाँ मिला के सब करते हैं वो। तो ऐसे में उनके पास कोई दाव नहीं बचा। कुछ इसी तरह का दाव आप देख लीजिए राष्ट्रीय लोकदल में देखने को मिल रहा है, जो जयंत चौधरी तमाम सीटों को लेकर अभी सोशल वेबसाइट पे तमाम खबरें आ रही हैं, 2-3 सीटों पर हो रहा है, पश्चिम की सीटों पर। लेकिन अचानक जो ये स्टैंड आया कि जो है चौधरी चरण सिंह के, तो उनके तमाम प्रवक्ताओं के सुर तुरंत बदल गए, और उनका सुर खुद ब खुद बदल गया। ऐसे में जो उनके प्रमुख साझीदार रहे अखिलेश यादव, जो अब तक अपनी शर्तों पर जो है रालोद को जो है सीटों का बंटवारा तय करते थे, अब वो भी इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। और यहाँ तक कि आप आज का जो बयान देखिए आप विधानसभा में सत्र में, कि चाचा को बड़ा आगे आना पड़ा, और चाचा ने ये शब्द कहा कि मैं अखिलेश का चाचा हूँ, चाचा रहूँगा और हमेशा से रहा हूँ, मैं समाजवादी रहूँगा। तो ये कहना पड़ा उनको। तो ये सब चीज़ें आप सोच सकते हैं, समीकरण जो बने हैं। और पीवी नरसिम्हा राव को तो एक तरह से कांग्रेस के लिए भी ये सोचने वाली बात है। तो तमाम ऐसे स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र के बहुत बड़े जो वो थे, साइंटिस्ट थे, उनको दे देना, ऐसे में उनको इन दो नेताओं के साथ उनको जोड़ देना। तो ऐसे में जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये समझ लीजिए उनकी टीम जो इस पर काम कर रही है, निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल, एक कह लीजिए आप, और उसको एक लाइन में जो मैंने पहले भी कहा कि मौजूदा राजनीति का ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उन्होंने निकाला कि जिसके कोई काट नहीं, जिसके कोई तोड़ नहीं लोग के पास नहीं है। आप सब ने बचपन में दूरदर्शन पे एक गीत सुना होगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जी हाँ, तो भारत रत्न की स्थिति इस समय यही है कि वो सुर और ताल सियासत में बनाने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी सर वैसे भी सियासत के एक ऐसे पुरोधा हैं जिनको इवेंट मैनेजमेंट बखूबी आता है। और भारत रत्न एक ऐसा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिस पर न विपक्ष कुछ कह सकता है, ना कोई सत्ता पक्षकार, ना कोई आलोचक। तो मोदी जी ने एक अच्छा हथियार खोज लिया है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है पत्रकारिता जगत में भी किसी को मिल जाए, कानून जगत में भी मिल जाए। देश के लिए तो योगदान हर व्यक्ति करता है, वो चाहे गाँव में पैदा हुआ हो, चाहे गली में पैदा हुआ हो। अब देखना है कि क्या करते हैं मोदी जी। धन्यवाद।